एते चांस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम। तो आप सभी वैष्णव भक्तों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया, तो भागवतम के 10वें स्कंद से श्रवण किया। तो आज हम श्रवण करेंगे अन्नकूट गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में गोवर्धन धारण, कि भगवान उन गोपों के साथ में रह के आप एक अपना स्वरूप गिरिराज जी के रूप में प्रकट किया और एक स्वरूप ग्वाल बालों के साथ में है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध से क्या होता, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद पर बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोक का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध में तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के संवर्तक नामक गण को व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। अब इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने जो मेघ के नामक जो ब्रज के गण थे, संवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। जो मेघ के संवर्तक नाम था, मेघ का नाम संवर्तक था। वो इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड है, सचमुच यह धन की नशा है। इंद्र क्रोधित होकर कह रहे हैं कि सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझे देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से, कर्ममय यज्ञों से इन घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की। एक तो ये यूं ही धन के नशे में है, चूर हो रहे हैं। दूसरे, कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड को, हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुतगढ़ों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इन सब प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दे दी। जो प्रलय हैं वो मेघों को आज्ञा देते हैं, जो प्रलय करते हैं उनको सबको आज्ञा दे दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावत के झपाटे से एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा। ग्वाल और ग्वालिन ने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा के सताए जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुर कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सभी ग्वाल बाल जो थे, ग्वाल और ग्वालिन सब कहाँ गए?
भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सभी ग्वालवाल श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। तो ग्वाल वालों को पता ही नहीं था कि ये भगवान है। तो श्री कृष्ण की बात मानकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा के लिए निकले। तो ये सब देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि देखो तो ये सभी ब्रजवासी धन के नशे में हैं। इनका नशा अभी उतारना पड़ेगा। तो सभी मरुतगणों को लेकर और श्यामवर्तक मेघ को आज्ञा दे कि जाओ ब्रज पर चढ़ाई करो और वहां को सब तहस नहस कर दो। तो सभी ग्वालवाल बहुत ज्यादा दुखी हो गए और वे सब कहाँ गए? श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप बड़े भाग्यवान हो। आप तो कृष्ण, केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। तो भगवान से कहने लगे कि आपके भाग्य से हमारी रक्षा होगी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया। इसी से व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहा है। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने आप को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा ज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान ना होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्व गुण से च्युत इष्ट दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरती पर असुरों की बढ़ोतरी होती है और ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, धर्म का पतन होने लगता है, अधर्मियों की बढ़ोतरी होती है, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर सबकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अब मेरे जो संतों की रक्षा करने का व्रत लिया है, अब उसका पालन करने का अवसर आ गया है। भगवान कहते हैं, सकृत देव प्रापन्नाय तव सीमत च याचते अभयम सर्वभूतभ्यो दादम यत् व्रतम मम। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा ही हूँ, इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। या मेरा व्रत है। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, डरो मत। तो सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी सभी किसकी शरण में गए? श्री कृष्ण की शरण में गए। जब इंद्र ने अपने प्रकोप से सारा ब्रज जलमग्न कर दिया, तो भगवान व्रत लेते हैं कि मैं
जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे अभय प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छाते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में ले लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर जाएगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोवर्धन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुबीते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख, प्यास की पीड़ा, आराम, विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई। आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे। तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियां, बच्चों और बूढ़ों को साथ तक ले गए। अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल गए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों को देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्वत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़कर आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई उन्हें चूमने लगा। सबने उनका आदर सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहतुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थिति देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरू आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उनमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। तो हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सुहृद कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो गीता का अध्ययन और श्रवण जरूर करना चाहिए। उससे हमें सभी संपूर्ण जानकारी मिलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे धर्म, व्रत, नियम पालन करने चाहिए। विपरीत अवस्था में कैसे धैर्य बना के रखना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगी। तो जिनको भी गीता चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम उन्हें मुफ्त में गीता देंगे, फ्री में।